भाई देख रहे हो आपके सामने भाई ने क्या बोला है कि विदाउट इंडियन जो है ना मोम्बासा कुछ भी नहीं होता, मतलब कुछ भी नहीं होता। ये आप कीनियन के मुंह से सुन रहे हो। ओह, Without Indians, I think Mombasa is nothing. यहाँ आप घूमोगे ना मोम्बासा में या कीनिया में, आपको एक चीज़ बहुत देखने को मिलेगी। या तो आदमी बिल्कुल ही अमीर है, जो आदमी बिल्कुल ही गरीब है। यहाँ के लोगों को पता है क्या लगता है, जो टूरिस्ट होते हैं ना उनके पास बहुत पैसा होता है। अभी मैं एक जगह कल परसों जा रहा था तो पीछे से बोला मुझे कुछ दे दो। मैंने नहीं मेरे पास, कह रहा तुम यहाँ घूमने आते हो, तुम टूरिस्ट के पास पैसा होता है और तुम देते नहीं हो। मतलब 1493 से लेके 1730 तक पोर्चुगीज़ ने यहाँ पर राज किया है। और भाई मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों का जो है ना एटीट्यूड अजीब सा है। जैसे ये होटल वाले रेस्टोरेंट वाले जिस पे हम खा रहे हैं 2-4 दिन से खा रहे हैं, बट इनके वेटर्स भी ऐसे मुंह बना के रखते हैं जैसे कि भाई ऐसा चल रहा हो कि सरकारी स्कीम में नहीं आते खाना वाना खाने, ऐसे 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 कुछ भी मंगाते हैं खाना ऐसे रखते हैं दाम। चाय मंगाई तो शुगर ऐसे हाँ भाई, जैसे चाय है शुगर है दाम। बैंक ऑफ इंडिया भाई ब्रांच देखो भाई कितनी बड़ी है यहाँ पर। अच्छा, जो फ़ोन स्नैचिंग का सीन है वो यहाँ पे भी थोड़ा सा इशू है। काफ़ी लोगों ने हमें बोला कि भाई फ़ोन थोड़ा सा ऐसे लटका के ऐसे बात करते हुए मत जाना। ये देखो भाई भगवान जी स्टैब्लिश 1895, तो ये कोई इंडियन ही होंगे जो यहाँ पे आए होंगे उस टाइम पे और उन्होंने इस्टेब्लिश करी होगी। चोर भी है इधर, चोर भी है। हाँ ये खींच के ले जाएंगे कह रहे हैं। अच्छा भी आपका ये मोबाइल भी चोर है। अच्छा हाँ, मैं इसलिए थोड़ा सा बांध के रखा है इसको। देख रहे हो सर ने भी बता दिया ना कि भाई यहाँ पे थोड़ा फ़ोन का बहुत ज़्यादा है और खासकर लेडीज़ मतलब फ़ोन वगैरह छिन जाते हैं मिनटों में। क्या नाउ मच इस फॉर नींबू? हाँ नींबू 934। हेलो, आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ आर यू? Please, can you help me to get some food because I am fasting and God will bless you. You know this camera. Yeah. I will send for you, please. भाई देखियो कह रहा है 360 है, मुझे 500 दे दो। मैंने 500 क्यों दूंगा मैं तेरे को, जब 360 दिखा रहा है तो कह रहा है यहीं उतार रहा हूँ। तो भाई ये है मोम्बासा की सबसे बड़ी सेकंड हैंड कपड़ों की मार्केट, बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो भाई अभी हम आ चुके हैं फेमस बीच नियाली बीच पर। ये देखो भाई बिल्कुल वाइट सैंड बीच है। I see some Indians. They say, "Come, chalo, chalo." चलो या चलो या Let's go. चलो मीन्स लेट्स गो। That's not good. मजदूर को खोदना और बाप को नहीं सिखाते हैं, हमें सिखा रहा है। सो गाइज यहाँ से देखो तो पोर्चुगल वाली फील देता है और अगर मेरे पीछे की गलियाँ देखो तो ऐसा लगता है किसी अरेबिक सिटी में आ गए। बट भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है द मोम्बासा सेकंड बिगेस्ट सिटी ऑफ कीनिया में। भाई ये शहर एक थोड़ा सा रहस्य वाला शहर है। अजीब सी इसमें फीलिंग आती है जब आप गलियों में चलते हो तो ऐसा लगता है एक अरेबिक कंट्री में घूम रहे हैं, किसी इजिप्ट में घूम रहे हैं या सऊदी या किसी मतलब अरेबिक कंट्री में। बट जब आप ऐसे नज़ारे देखते हो समुद्र के आसपास और ये ब्लू सी बिल्डिंग, ब्लू और वाइट का जो कॉम्बिनेशन देखते हो तो ऐसा लगता है कि पोर्चुगल टाइप कोई कंट्री है वहाँ पर घूम रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको घुमाने वाले हैं मोम्बासा। और भाई देखो फ़िलहाल ये मेरा हॉस्टल है और भाई यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं, कितनी शानदार। और नज़ारा देखो भाई मेरे हॉस्टल से उधर बैल्कनी है जहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आता है। तो भाई अभी हॉस्टल की जो दीवार है उसको पेंट कर रहे हैं, लिखा है ना वेलकम टू तुलिया ओल्ड टाउन। तो ये जितना भी एरिया आप मेरे सामने देख रहे हो ये ओल्ड टाउन है। दीवारें देखो कितनी भाई कूल तरीके से इन्होंने पेंट की गई हैं। तो भाई मोम्बासा जो है सेकंड बिगेस्ट टाउन है कीनिया में नायरोबी के बाद। 1907 में नायरोबी कैपिटल बना है कीनिया की, उससे पहले मोम्बासा ही कैपिटल हुआ करता था। ये इनकी एक पोर्ट सिटी है, फाइनेंशियल कैपिटल भी है। जैसे नायरोबी राजधानी है, जैसे हमारी दिल्ली इंडिया की राजधानी है और जो मुंबई है वो फाइनेंशियल कैपिटल है, ऐसी जो मोम्बासा है वो फाइनेंशियल कैपिटल है कीनिया की। तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होता है। और यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक अरबिक लोग रहे हैं, अरबिक शासन रहा है, उसके बाद फिर पोर्चुगल शासन आया, उसके बाद फिर ब्रिटिश शासन आया, फिर काफ़ी इंडियंस भी यहाँ पे रहते हैं। तो ये जो शहर है ना एकदम मिक्स ऑफ कल्चर है। आपको यहाँ के घर देख के ऐसा लगेगा कि भाई यार आप अरबिक कंट्री में घूम रहे हो। एक कुछ एरिया में आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप जो घूम रहे हो वो पोर्चुगल कॉलोनी में घूम रहे हो। तो कुछ इस तरीके का टच देता है। और जब भी आप यहाँ घूमोगे, जैसे मोम्बासा घूम रहे हो या कीनिया में घूम रहे हो, मेनली मोम्बासा, तो लोगों से मिलोगे तो बोलना जंबो। तो जंबो का मतलब एक तरीके से हाय होता है। आपको स्ट्रीट पे लोग जंबो जंबो कहते हुए मिलेंगे। तो भाई आज मैं आपको पूरा ही शहर घुमाने वाला हूँ। इसकी कैसी वाइब है, कैसे कैसा कल्चर है, कैसी इसकी मार्केट है, कैसे लोग हैं, काफ़ी कुछ भाई कवर करेंगे। तो मोम्बासा ओल्ड टाउन के बारे में। तो भाई ये कुछ ऐसी इनकी परचून की दुकान होती है राशन पानी की। ये देखो दुकान में भी जाले लगाए हुए हैं। आपने देखे कभी राशन की दुकान पे इतने जाले लगे हुए, इतनी सिक्योरिटी? क्योंकि पहले कहते हैं कि कुछ दिन पहले ना भाई यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी इशू था, अब तो थोड़े दिन से यहाँ पे ठीक हो गया मसला। तो टूरिस्ट आ रहे हैं। पहले कहते थे भाई इस एरिया में लोग आने से भी डरते थे। और वो आप दुकान की इस चीज़ से देख रहे हो। मैं वैसे पता कर लेता अगर कभी कहीं नई जगह जाओ ना, आप ये देख लो घर की दीवारें जो हैं कितनी बड़ी हैं, कैसे जाल वाल लगा के सिक्योर किया हुआ है। अगर ऐसी है तो समझ जाओ कि वहाँ पे मतलब कुछ सिक्योरिटी इशूज़ तो रहे हैं।
ये देखो भाई, ये ऐसी कुछ दुकानें हैं जिस पर लकड़ी का काम हो रहा है, सोफ़े वगैरह ये सब बना रहे हैं। सोमिया या शॉप, बहुत पुरानी सिंपल तरीके की दुकान है। ये देखो इस तरीके के बैग्स वगैरह बनाते हैं। ये मैंने पूछे थे भाई, बहुत महंगे हैं, मतलब 3-3 हज़ार की इंडियन शिलिंग के हैं। 3-3 हज़ार की इंडियन शिलिंग के 2400 रुपये, जो हमारे यहाँ 100 रुपये में मिलते हैं। ये देखो एनिमल की खाल से ढोल वगैरह बनाए हुए हैं, ये 700 रुपये के हैं। बट हम इनका करेंगे क्या, पर अच्छा है वैसे देखने में। यहाँ के लोगों को पता है क्या लगता है, जो टूरिस्ट होते हैं ना उनके पास बहुत पैसा होता है। अभी मैं एक जगह कल परसों जा रहा था तो पीछे से बोला मुझे कुछ दे दो, मैंने नहीं मेरे पास। कह रहा तुम यहाँ घूमने आते हो, तुम टूरिस्ट के पास पैसा होता है और तुम देते नहीं हो। मैंने कहा ले यार, ये कौन सी थिंकिंग है। यहाँ आप घूमोगे ना मोम्बासा में या कीनिया में, आपको चीज़ बहुत देखने को मिलेगी। या तो आदमी बिल्कुल ही अमीर है, जो आदमी बिल्कुल ही गरीब है, मतलब बीच का कुछ है ही नहीं। या तो बड़ी बड़ी गाड़ी लेके घूमते रहेंगे भाई, लैंड क्रूज़र लैम्बोर्गिनी ये आपको दिख जाएंगी, या बिल्कुल ही बेचारा स्ट्रगल कर रहा है जीने के लिए। मिडिल क्लास मैंने बहुत कम एग्जिस्ट करते देखी है यहाँ पे। ये देखो, ये कीनियन कुछ कल्चर का इन्होंने कुछ वो बनाई हुई है, जैसे वहाँ की ट्राइब्स वगैरह रखती है ना। बैग्स हैं, ढोल्स हैं। हेलो जंबो, ये मैंने दिखाया था आपको शायद दूसरे व्लॉग में, जिसमें मैंने सफारी का व्लॉग बनाया था ना, उसमें यही शॉप्स हैं। ये काफ़ी शॉप्स हैं कीनिया में आपको देखने को मिलेंगी। ये देखो यहाँ पर ये छोटी छोटी शॉप्स हैं जिस पर आपको इस तरीके के बैंड्स वगैरह मिल जाते हैं। कीनिया वीनिया वाले आपने देखोगे ट्राइब्स के लोग पहनते हैं इन चेन्स को ना, इस तरीके का कुछ ऐसा मिल जाता है। ये कहते हैं, कुछ कहते हैं दांत शेर के हैं, बट एक्चुअली होते नहीं है मेरे हिसाब से। अरे यार आज कैसे बंद है ये? ओ भाई, हम जिस रेस्टोरेंट पे आ रहे थे ये रेस्टोरेंट ही बंद है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आज कैसे बंद है यार? और 12 o'clock इट विल बी ओपन। ओह थैंक यू भाई, 12 बजे खुलेगा ये रेस्टोरेंट है, बंद हो गया है अभी। अच्छा, ये काम तो चल रहा है पीछे से। हमने सोचा था इसमें ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करेंगे। तो ये एक चौराहा सा है भाई इनका, ये देख रहे हो? इस चौराहे पे ये देखो एक अलादीन का कैसे चिराग सा रखा हुआ है। ये है फोर्ट जीसस, इसकी भी हिस्ट्री मैं बताता हूँ। इतना ये रेस्टोरेंट खुलता है, यहाँ से रास्ता जाता है हमारे हॉस्टल के लिए। हमारे हॉस्टल का नाम है यहाँ पर तुलिया ओल्ड टाउन। पहले यहाँ से कुछ खाना वाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे। अगर तुम्हें लेट लतीफ़ होना सीखना है किसी से कि भाई लेट कैसे होते हो, हमसे सीखो। कल ऐसे कह रहे थे हम सुबह 8 बजे तो निकल जाएंगे और 1-2 बजे तक आ जाएंगे लंच के टाइम पे। 8 बजे नहीं तो 9 बजे तो 9 बजे तो मैक्स निकल जाएंगे भाई। देखो अब देखो क्या हो रहे हैं, 12 बज गए भाई, 12 होता ही है। ये मैंने देख लिया और उठ गए भाई, 8:30 बजे के उठे हुए हैं। आज 50-60 सूर्य नमस्कार मार दिए, बकलोली चल रही है पूरी। तो अभी हम वेट करेंगे ये रेस्टोरेंट खुले। सो भाई अभी आपने देखा ये जो था पूरा ओल्ड टाउन था, ये सामने देख रहे हो ये फोर्ट जीसस। तो ये फोर्ट जीसस बनाया था भाई पोर्चुगीज़ ने यहाँ पे। और पोर्चुगीज़ का राज जो है ना यहाँ पर तकरीबन 230 साल रहा है, मतलब 1493 से लेके 1730 तक पोर्चुगीज़ ने यहाँ पे राज किया है। और उसके बाद फिर ओमान आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, और फिर 1963 में कीनिया की सरकार जो है, जो प्रेजेंट में, फिर वो यहाँ पर आए और यहाँ पर कीनिया की सरकार फाइनली आई। आप झंडा देख ही रहे हो अभी कीनिया का लगा हुआ है। यहाँ से आपको पूरा दिखता है ओमान का टच, है ना, ओमान का या सऊदी का, या आप बोल दो कि अरेबिक टच दिखता है। बट जैसे ही आप बाहर आते हो तो ये फोर्ट जो पोर्चुगीज़ ने बनाया था, यहाँ से शुरू हो जाता है पोर्चुगल का टच। वैसे पोर्ट क्यों बनाया था? यहाँ का जो पोर्ट था ना भाई, वो बहुत ज़्यादा फेमस था। कहते थे इंडियन ओशन कंट्रोल करने के लिए इनको मोम्बासा पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। और यही कारण था कि पोर्चुगल भी इसको चाहते थे, ब्रिटिशर्स भी यहाँ पर चाहते थे। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर क्या किया था, तो इनका ईस्ट अफ्रीका पर जो कंट्रोल था ना, उस पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने मोम्बासा को कंट्रोल किया, नायरोबी को अपनी राजधानी बनाई। और भाई मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों का जो है ना एटीट्यूड अजीब सा है। जैसे ये होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले जिस पे हम खा रहे हैं, 2-4 दिन से खा रहे हैं, बट इनके वेटर्स भी ऐसे मुंह बना के रखते हैं जैसे कि भाई ऐसा चल रहा हो कि सरकारी स्कीम में नहीं आते खाना वाना खाने, वैसा सा। मैंने कहा चलते कहीं और खाते हैं। अभी हम चलते हैं स्पाइस मार्केट, इनकी मार्केट दिखाते हैं आपको मार्केट कैसी है। फिर वहाँ से चलेंगे बीच की तरफ, फिर 2-4 मार्केट और एक्सप्लोर करेंगे। अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, इनकी ओल्ड टाउन की अरेबिक स्टाइल बिल्डिंग्स। वैसे जो अरब आर्किटेक्चर होता है ना, उसमें क्या अलग होता है मैं बताऊँ आपको? जो इनके गेट्स होते हैं ना, उससे आपको पता चलता है। एक गोल से गेट होते हैं, गुम्बद होते हैं, इस तरीके से आपको पता चलता है किस तरह का आर्किटेक्चर है। अब देखते देखते इतने साल हो गए, खुद भी ऐसा आ जाता है तो अरेबिक सा लग रहा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक मेन चीज़। ये देखो भाई कौन सा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया भाई। ब्रांच देखो भाई कितनी बड़ी है यहाँ पर। बड़ा अच्छा सा लगता है मेरे को जब मैं इंडिया से बाहर चीज़ें देखता हूँ ना ऐसी, क्योंकि अभी भी ये बहुत एक्टिव पोर्ट है मोम्बासा इनका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। ये पूरा चौराहे पे ना इनके बैंक ही बैंक है। देखो उधर KCB बैंक है, DTB बैंक है। तो अभी हम चल रहे हैं भाई मार्केट की तरफ इनकी। अच्छा, जो फ़ोन स्नैचिंग का सीन है वो यहाँ पे भी थोड़ा सा इशू है। काफ़ी लोगों ने हमें बोला कि भाई फ़ोन थोड़ा सा ऐसे लटका के ऐसे बात करते हुए मत जाना, इसलिए मैंने तो अपने फ़ोन और कैमरा में दोनों में थ्रेड डाली हुई है। वो
सही रहती है मेरे हिसाब से, उससे काफ़ी सेफ़ हो जाता है। तो ये देखो भाई यहाँ पे शॉप्स है मेरे बराबर में। अभी वैसे रमज़ान वगैरह चल रहे हैं ना, तो इनकी शहर की काफ़ी शॉप्स जो है ना बंद ही रहती हैं। इस तरह के देखो, हेलो, इस तरह की कुछ शॉप्स हैं भाई यहाँ पे। जम्बो आओ ये ब्रदर, हाँ ये आपको यहाँ हर गली में मिले, मतलब हर मोड़ पे ही है भाई मांगने वाले। ये देखो ये गन्ने की जूस, जैसे हमारे यहाँ गन्ने की जूस की रहती है वैसा स्टॉल है। हाँ गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन, गन्ने को यहाँ पे बोलते हैं कैन कैन बोलते हैं भाई। ये देखो दूसरी गन्ने की जूस की दुकान, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी गर्मी आ चुकी है। यहाँ पे जो गर्मी का सीज़न है वो यही है, मार्च अप्रैल मई के बाद यहाँ पे थोड़ा ठंडा ठंडा होना शुरू हो जाता है। ये रेस्टोरेंट आज इस पर खाना खाते हैं हम। देखो भाई कितना अच्छा बना रखा है। और यहाँ पे भी आप टच देखोगे तो अरेबिक टच है। देखो यहाँ पे भी ताजमहल जैसी वो बनाए हुए हैं, कटलिंग सी की गई है। और रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। अब यहाँ पर कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं, देखते हैं कितना महंगा कितना सस्ता है और कैसा खाना है। वो जो थे ना जो नकचड़े से थे उनका खाना बहुत बढ़िया था, बट सालों का गुस्सा आ गया मेरे को यार। मतलब अजीब से हैं वेटर भाई, तुम्हें दिखाऊंगा ना ऐसे 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 कुछ भी मंगाते हैं खाना ऐसे रखते हैं दाम। कल चाय मंगाई तो शुगर ऐसे हाँ रखते थे। भाई जैसे चाय है शुगर दाम। मतलब मुझे पता, मैंने कहा यार अजीब सा बिहेवियर है। ऐसा नहीं हमारे साथ, सबके साथ ही ऐसा सा बिहेवियर था उनका। अभी हम वहाँ बैठे थे तो बाहर वो ताऊ सा बैठा था अंकल सा, वो कह रहा यहाँ क्यों बैठे हो। खुद ही बोला उसने कि 12 बजे खुलेगा, 10 मिनट थे, अरे यहाँ क्यों बैठे हो। मैंने कहा चोर कहाँ बैठेंगे, मतलब 2 किलोमीटर जाके थोड़ी बैठेंगे, रेस्टोरेंट खुल रहा है। तो मैंने कहा लाले बाहर में जा, तेरे खाएंगे नहीं, पैसे देने आए हैं, लेने थोड़ी आए हैं तेरे से। ये जो है ना टूरिस्ट प्लेसेस पे मैंने देखे हैं यार, मतलब जो जगह पिट रही है ना, ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही है टूरिस्ट प्लेस पर, ग्रो नहीं कर रही, वो यही है। ये सेम मैंने आपको बताया था भाई गोवा में भी, मतलब जो एटीट्यूड है ना लोकल का वो बहुत मैटर करता है भाई। और आप ना सही में बता रहा हूँ, जो देश अच्छा कर रहे हैं ना टूरिस्ट में, आप उनको लोकल के बिहेवियर देखोगे ना बहुत अलग है, मतलब फैल जाते हैं वो लोग। और लोग क्या सोचते हैं हमारे पास सुंदर जगह है, सुंदर बीच है, हमारे पास हिस्ट्री है, तो लोग तो मरे मरे आएंगे। लोग तो मर रहे हैं बस हमारे यहाँ आने के लिए, ऐसा कोई नहीं मर रहा भाई। ये देखो भाई, ये देखने में तो उससे अच्छा है जिससे हम बैठे थे, पेड़ वेड़ लगा रखा है और बहुत ही ज़्यादा सूदिंग सा टच है। ऐसा भी लग रहा है जैसे कई उसमें जाते हैं ना अरेबिक कंट्रीज़ में, आप किसी रिचुअल सी जगह जाते हो, तो वैसा भी लग रहा है। नो चिकन, नो बीफ, नो फिश। एनीथिंग इन वेज समोसा यू है। अरे समोसा इनका अच्छा नहीं होता। अब नैना को तो एक तो वेजिटेरियन खाना, ऊपर से इसे ऐसा चाहिए कोई तड़के वड़के लगा के दाल वाल बना दे, वो ऐसी कंट्री में होता नहीं। मैं देखता हूँ कुछ मंगाता हूँ फिर बताता हूँ। वैसे वेज समोसा है बट ये वेज समोसा नहीं खाना चाह रही। अरे वैसा समोसा इनका समोसे जैसा है ही नहीं, 3 बार खा लिया मैं जब से आई। वैसा तो नहीं होगा इंडिया वाला टच। सो भाई अपना खाना आ चुका है, ये है अपनी बिरयानी, यहाँ की जो फेमस बिरयानी है। ये मैंने मंगाई है 500 कीनियन शिलिंग की, मतलब इंडिया के पड़ते हैं 333 रुपये। और यहाँ पर जो है मोम्बासा की जो बिरयानी है वो बहुत फेमस है। देखो यहाँ पता नहीं क्यों केला देते हैं भाई, जब भी कुछ खाने का ऑर्डर करोगे तो एक फ्रूट ज़रूर आता है, तो सेब कुछ काट के दे देंगे या केला देंगे। ये देखो एक केला दिया हुआ है, चावल दिए हुए हैं, एक चटनी है इनकी घर की बनाई हुई, ये चिकन है और ये सैलेड है। और ये नैना का जो है ना ये है वेज सैंडविच। अब ये कितने का है, ये हमने ऑर्डर किया है 300 रुपये का। तो ये इसमें वेज सैंडविच है, लेटूस और क्रीम वगैरह डाल के, फ्रेंच फ्राइज़ और सैलेड है। तो भाई इंडिया की बिरयानी में और कीनिया की बिरयानी में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारी बिरयानी कैसे होती है, चावल के अंदर ही चिकन मिक्स रहता है, बट इंडिया बिरयानी में क्या होता है, चावल अलग हैं और ये ग्रेवी सी दे देंगे चिकन की, उसके साथ एक केला देंगे, सैलेड देंगे। बट ये नहीं समझ में आया कि मिलाते क्यों नहीं। मैं ये दूसरे रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ, वहाँ पे भी ऐसी था कि चावल थे उसके ऊपर ग्रेवी सी डाल दी। हमारे यहाँ थोड़ी सूखी सी रहती है, इतनी ग्रेवी नहीं होती है। देखो बिल्कुल ग्रेवी दे रखी है, बट ये जो टेस्ट है भाई वो थोड़ा अलग है। मुझे ऐसा लगता है दुनिया की हर देश की बिरयानी में भी रेसिपी में बहुत फ़र्क है। यहाँ थोड़ी ये अरेबिक टच चलता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम अरब्स का राज रहा है, तो ये कहते हैं कि हमारी जो रेसिपी है वो ओरिजिनल है। अब ये बताओ कि हमारी ओरिजिनल है या इनकी ओरिजिनल है, ये सोचने वाली बात है। तो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको जब मार्केट की तरफ निकलेंगे। तो भाई खाना वाना अपना हो गया है, 650 रुपये में सब कुछ नहीं पड़ गया, 650 से 700 रुपये के आसपास। हाँ चाय भी तो थी, तो इंडियन 700 रुपये में नैना मेरा खाना और चाय वाय सब कुछ हो गई। अब हम आपको लेके चल रहे हैं इनकी मार्केट की तरफ। और आप मेरे मुंह देख रहे हो कितना सूजन सी आ गई है। मेरे को अभी फ़िलहाल पता चला है, नई खोज करी तुम्हारे भाई ने, कि मेरे को धूप से मेरे फेस पर सूजन आ जाती है। ये मैंने 3-4 फोटोज़ देखी, मैंने कहा यार मैं वैसे तो पतला सा रहता है मुँह, एकदम सूजन कहाँ से आ जाती है। तो मैंने फिर थाईलैंड की फ़ोटो देखी अपनी, फिर जहाँ जहाँ धूप में था मैंने वहाँ फ़ोटो देखी, तो मुझे पता चला ओ माय गॉड ये तो नई डिस्कवरी है, मुँह पे धूप है कल्प्रिट। तो ये है सीन, यही है क्या ना, ये नहीं थी यार, तू भी ऐसे लेके चलती मुझे, इतनी कॉन्फिडेंस में मुड़ी है ये। जहाँ भी मैंने इसका पीछा किया है तो मैं कहीं ना कहीं गलत जगह टकराया हूँ। मुझे कैसे याद है ये वाली जगह, कल भी यहाँ पे लोग बैठे हुए थे ऐसे ना फुटपाथ पे जैसे ही बैठे हुए हैं। ये वो रास्ता है जहाँ से हमें जाना है मार्केट की तरफ। अब चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि यहाँ की जो मार्केट है वहाँ पे प्राइस वगैरह क्या है। अभी हम आ चुके हैं भाई इनकी स्ट्रीट मार्केट में, और ये देखो आप ठेले आप हर जगह ऐसे देखोगे
इसी तरह के ठेलों पे ये पानी वगैरह लेके जाते हैं। और भाई बड़ा मुश्किल है, इतने भारी भारी ठेले मूव कर रहे हैं, आसान तो नहीं है। ये इनकी सब्जी मंडी, फल मंडी, हर चीज़ की मंडी है। और ये देखो भाई कहीं गार्ड वार्ड की कंपनी में फॉरेनर्स को लेकर आए हैं यहाँ पे आप ज़्यादातर फॉरेनर्स देखोगे ना गाइड या गार्ड के साथ देखोगे। मतलब एक इमेज सी है यहाँ पे लोगों की कि सेफ नहीं है, ऐसा कुछ इमेज बना रखी है। वैसे आज जो है भाई काफ़ी मार्केट हल्की है ना, कल के मुकाबले बहुत ज़्यादा हल्की है। ये देखो भाई भगवान जी इस्टेब्लिश 1895, तो ये कोई इंडियन ही होंगे जो यहाँ पर आए होंगे उस टाइम पर और उन्होंने इस्टेब्लिश करी होगी। यहाँ पे क्या मिल रहा है, अरवीना पान, स्प्रिंग रोल, समोसे। देखो इंडियन समोसे, बोल रहा था ना काफ़ी इंडियन आके बसे हुए हैं, तो उनमें से किसी इंडियन का रेस्टोरेंट होगा ये। एक बार चलते हैं सब्जी मंडी के अंदर, प्राइस वगैरह पता करने की कोशिश करते हैं। जो कल हम नारियल पी रहे थे, हाँ। अंदर कुछ तो होता है, इससे निकला था। हाँ ये वाले हैं, छोटे छोटे हैं नाम बड़े ना। और दर्शन छोटे। कल भाई हमने नारियल लिया था, देखने में इतना बड़ा था वो, और 300 का दिया उसने, मतलब 210 इंडियन रुपीज़ का, तो उसमें इतना सा ही निकला। यार नारियल बहुत महंगा है, मैंने तो पी लिया था कि बैठे हैं बीच पे इस वजह से। ये देखो भाई इंडियन टेम्पूस यहाँ पे चल रहे हैं। ये देखो भाई टेम्पुओं का जाम लग चुका है यहाँ पे। जम्बो वो भाई देख परफ्यूम शॉप है यहाँ पे, परफ्यूम वगैरह बनाते हैं शायद। आप बनाते हो या एक्सपोर्ट करते हो? एक्सपोर्ट करते हो? कहाँ से? अच्छा बाहर से एक्सपोर्ट करते हिंदी बोल पा रहे हैं, तो नोटिस नहीं किया। हैं। मैं भी हिंदी आप हिंदी समझते हो? तभी तो बोल रहे हैं। बोलते गुजराती बोलते, गुजराती बोलते, इंग्लिश बोलते। हाँ इधर के ये इधर के ही हो आप? सिंधी। कच्छ बोलते हैं। अच्छा कच्छ, हाँ तभी हमसे बहुत से लोग बोल रहे हैं यहाँ पे केम छो केम छो। हम इधर से 80s में 1851 वही जो ट्रेन के काम के लिए आए थे, फिर जो यहाँ रह गए। ग्रैंडफादर, हाँ वो मैंने सुना काफ़ी लोग 80s के टाइम पे आए थे। थैंक यू सर। तो भाई ये मैं बता रहा था ना आपको कहानी, देखो 80s के दशक में यहाँ पे इंडियंस आए थे इंडिया की तरफ से। इंडिया, न्यू दिल्ली घूमने आए बस। के लिए चोर भी है इधर, चोर भी है। हाँ ये खींच के ले जाएंगे कह रहे हैं। अच्छा अभी आपका ये मोबाइल भी चेक करता है। अच्छा ये हाँ मैं इसलिए थोड़ा सा बांध के रखा है इसको। देख रहे हो सर ने भी बता दिया ना कि भाई यहाँ पे थोड़ा फ़ोन का बहुत ज़्यादा है, और खासकर लेडीज़ मतलब फ़ोन वगैरह छिन जाते हैं मिनटों में। और कैमरा भी कह रहा है कि तू कैमरे से वीडियो तो बना रहा है, पर तेरा कैमरा कब छिन जाएगा तुझे पता नहीं चलेगा। तो ये भाई कच्छ साइड से थे अंकल, जो 1800 दशक में इनके दादा आ गए थे यहाँ पे। अब ये यहीं रह गए कीनिया में ना। तो आसपास आगे पीछे देख के ये देखो भाई ज्वेलरी की दुकान है। इसका ये वाली गोल्ड की शॉप है ना, इसका गेट पता है कैसा था, मोटा जैसे तिजोरी का गेट नहीं होता वैसा गेट है इसका। ये देखो भाई मेरे पीछे आप जो देख रहे हो, मैं ऐसे कैमरा पीछे नहीं दिखाऊंगा, ये ज्वेलरी की शॉप है। अब ज्वेलरी की शॉप पे आप गेट देख रहे हो, अलमारी वो देख रहे हो, जो खिड़की है, खिड़की भी लोहे की है। तो सिक्योरिटी इशू आप खुद समझ लो कितने तगड़े हैं कि जो डिस्प्ले के लिए बनाया हुआ है ये भी पूरा लोहे का है, वो भी 2-2 फ्रेम है देखो। तो भाई यहाँ मतलब सिक्योरिटी का इशू तो काफ़ी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ब्लॉग कि आप कुछ चीज़ों से पता लगा सकते हो कि यहाँ पे कैसा सेफ्टी का है। जैसे दीवारें हो गई, फेंसिंग हो गई घरों के ऊपर, और गेट सिक्योरिटी हो गई। ये देखो भाई ये ठेलों की मार्केट है। क्या कह रहा? वीडियो मत बना। क्यों ना बनाऊँ वीडियो पे, तेरी तो बना रहा हूँ क्या। तो भाई थोड़ा सा अपन गलत रास्ते पे चले गए थे, अभी वापस आए हैं। नो फोटो या नो फोटो कह रहा, फोटो मत लो, वीडियो मत बनाओ, ऐसे काफ़ी लोग हैं। मैंने कहा मैं भाई अपनी तरफ कैमरा रखा हुआ, तुम्हारी तरफ थोड़ी रखा हुआ है, तुम्हारी बनाए तो बोलो। पता नहीं क्या है, मुझे लग रहा है वो नई प्रॉब्लम है जो छीना झपटी करते होंगे ना, कि हम आ जाएंगे वीडियो में, ऐसा कुछ चीज़ सीन है भाई। तो अभी आप आ गए हैं यहाँ की मार्केट में। ये मिल रहे हैं टमाटर, प्याज। पूछते टमाटर का प्राइस इससे। ब्रदर हाउ मच फॉर दिस 1 kg? 100? 70 रुपये किलो टमाटर हैं भाई। 66। एंड हाउ मच फॉर दिस? 100? मुझे लग रहा है ज़्यादा बता रहा है। 70 रुपये किलो टमाटर। क्या? आई एम आस्किंग द प्राइस। सो ओके नो प्रॉब्लम, सॉरी। कह रहा कि प्राइस क्यों पूछ रहा है जब तेरे को लेनी नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ तो है भाई, वीडियो बनाना जो है थोड़ा सा रिस्की है, लोग भड़क जाते हैं। हमारे तो बेचारे खुश हो के बताते हैं। इस चीज़ में ही मुझे जब भी ऐसी सिचुएशन में मुझे इंडिया मिस करता हूँ मैं कि बढ़िया है भाई। गाजर 70 रुपये की है ना? 50 रुपये की लिए भाई ये गाजर हमने। 50 रुपये इंडिया के हो गए 35 रुपये के आसपास। हाँ यार थैंक यू ब्रदर या। तो भाई 35 रुपये की आधी किलो दी है इसने गाजर। अब गाजर क्यों लिया है? क्योंकि मैं सैलड में खाता हूँ इसलिए। आ जाना है ना इधर से। यहाँ पे अगर रेट पूछो ना
तो कोशिश करो कि थोड़ा बहुत कुछ ले लो, वरना साले किलसते हैं बिना मतलब। ये आ गए मार्केट के इस वाले छोर पे जहाँ पे बैग्स वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं। एक बार हम एंट्री लेते हैं यहाँ से। ये है स्पाइस मार्केट, ये मेन मार्केट है। ये जो बाहर वाली थी ये मंडी वाली थी। अब अंदर चलते हैं, यहाँ से देखते हैं कुछ। चलो बताओ भैया, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस ब्रो? 250 पर केजी लगा, आप निकालना। 250 पर केजी। मौसमी है ना, मौसमी है, 166 रुपये किलो। थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे सब्जियाँ मिल रही हैं। सब्जियों के मैंने आलू के प्राइस, इसके प्राइस बता दिए आपको। इसके ब्रदर, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस ऑनियन? 120 पर केजी। 80 रुपये की 1 किलो पे आ जाए यहाँ पे, 80 रुपये किलो। आई एम जस्ट टेलिंग हाउ मच इज़ द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स? 120 रुपये। यू कैन स्पीक हिंदी? गुड गुड ब्रदर, वेरी गुड। एंड हाउ मच इज़ फॉर नींबू? हाँ नींबू 200 पर केजी। हाँ 140 रुपये किलो भाई। दिस मैंगो हाउ मच ब्रदर, हाउ मच? कैन यू टेल मी? 50 shilling for one. Oh. But the smaller size, 3 at 100. How much? 3 pieces 100. 3 pieces 100। भाई 50 शीलिंग का एक है, एक आम, मतलब कि 35 रुपये का। 35 रुपये का एक आम है और ये है 70 रुपये के 3। इंडियन करेंसी के बता रहा हूँ मैं। तो कुछ ऐसा है भाई सीन। बहुत बढ़िया मार्केट है। यहाँ के लोग फ्रेंडली हैं, बाहर के थोड़े से एग्रेसिव हैं, बट ठीक है। महक जो है भाई फ्रूट्स की आ रही है। जब घूम रहे हैं ना इनके बीच में तो फ्रूट्स की महक आ रही है। या माय फ्रेंड इज हियर। जंबो। ये भाई जो है ये कॉफ़ी बेचता है। काफ़ी सारी फ्लेवर वाली कॉफ़ी हैं इसके पास। मैंगो फ्लेवर है, लीची फ्लेवर है, लेमन फ्लेवर है, बनाना फ्लेवर है। या 2000 मतलब 1400 रुपये किलो इंडिया के हिसाब से। 2000 इंडियन शिलिंग के अगर सूंघते हैं ना, बहुत ज़्यादा एरोमेटिक है। दिस इज़ अरेबिका, दिस इज़ लाइट, दिस इज़ स्ट्रॉन्ग। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक लाइट है, और दोनों के प्राइस 1400 हैं। और 500 रुपये में दिस। हाउ मच वेट ब्रदर? नो, हाउ मच वेट? 200 ग्राम्स। तो भाई 200 ग्राम से 350 रुपये की। तो आप देख लो चाय पत्ती के रेट भी। हाँ, पर ये फ्लेवर्ड हैं और ये सारे आपको मिल रहे हैं मसाले। काजू मिल रहा है। काजू हाउ मच फॉर दिस प्राइस ब्रदर? 600। भाई 400 रुपये का आधी किलो मिल रहा है आपको ये। 800 रुपये किलो। हाँ, वेरी गुड प्राइस। ये 800 रुपये किलो है काजू आपको मिल रहा है। रोस्टेड। तो कुछ इस तरीके की भाई इनकी मार्केट है। कीनिया के भाई ये देखो सब कुछ मिल रहा है। चिकन मसाला, ये देखो चिकन मसाला, एप्पल सिनेगर, वनीला फ्लेवर, ये सारे सब कुछ मिल रहे हैं। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? My name is Arafat. अराफात। तो भाई अराफात जब भी आओ मोम्बासा में, या हैप्पी रमदान, एंड जस्ट कम टू द अराफात स्टॉल इन स्पाइस मार्केट मोम्बासा। या थैंक यू ब्रदर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो कुछ श्योर ब्रदर, श्योर भाई। बहुत बढ़िया लगा था ये, कल भी इसने दिखाया था, हम आए थे। Okay. Also means my friend. You see my friend this one. या ब्रदर, Welcome. वेलकम। तो कुछ ऐसी है भाई इनकी मार्केट। अब सबके प्राइस पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि हम ज़्यादा प्राइस पूछे तो हम यहाँ से पिट के जाएँ। ये सारे प्राइस ही प्राइस पूछे जा रहे हैं, ले कुछ नहीं रहे। व्हाट इज दिस? हलवा, हलवा, आलमंड हलवा, प्लेन हलवा। प्लेन हलवा। Yeah, loaves of badam. हाउ मच इज़ देयर? 400. 400। 200, not too much money, man. हाँ 270 रुपये। ये जो हलवा देख रहे हो आप, ये 270 रुपये का हलवा है। Lows. दिस वेरी लाइक 133, 133 रुपये का आलमंड हलवा है। Hey, hello. हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? How are you? I like the tattoo, very nice. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। Who is this? इट्स अ लॉर्ड शिवा। Oh, Lord Shiva. Yeah. Very nice. Yeah, Welcome. Hi. yeah. You are from Mombasa? I'm from Mombasa. Oh, that's Any great. question you wanna ask? Anything you want to tell? Like we are just new. How, where to go? Mombasa is Raha. Raha. All excitement, all happy. All happy. No sad face, only smiling. That's Mombasa. Yeah, that you are right. Yeah, Everyone okay. is enjoying. Everybody is enjoying. Yeah. Though the heat is up, Yeah, heat is makes too us much. so hot. Yeah, Yeah. but still you are cool down. Pole. No Yeah. hurry in Mombasa. No hurry in Hey, Mombasa. nice though. Nice to meet you, brother. Also you, man. Okay. Was only asking, brother. Was only asking. Okay. Yeah. I am promoting your stall. I am promoting your stall. I'm just telling my people how much is the price of halwa in Kenya. And telling about your stall, like you should come and buy. You show the name. Why you show the name?
हाँ Name of the नाम store. बताओ फिर आया हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्टोर? स्पाइस जो भाई ये बोल रहा है कि मेरे स्टोर का नाम बताओ, स्पाइस गर्ल्स के नाम से इसका स्टोर है। एम पैसा पे भी है भाई, कोकोनट ऑयल भी बेचता है, और ये है भाई इसका ओनर। ओके ब्रदर, थैंक यू। Goodbye, you promote. हाँ, कह रहा तूने भाई सिर्फ पूछा क्यों प्राइस है, मेरा वो तो प्रमोट किया नहीं। कुछ बंदे सॉफ्ट हैं, कुछ बंदे हार्ड हैं, ऐसा है मतलब सीन। तो अभी हम आ गए इस मार्केट के बाहर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ की दूसरी मार्केट में। व्हाट इज दिस ब्रदर? Smell it. व्हाट इज दिस? Vanilla pods. वनीला? You know vanilla pods? नो नो, आई डोंट नो। व्हाट इज दिस? Vanilla we use for cake, केक? for ice cream. हाउ मच इज दिस? This 1,400, 1,200. 1400। Kenya ship. You come from? 930 934। हेलो, आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ आर यू? Please, can you help me to get some food because I am fasting and God will bless you. You know this camera. Yeah. I will send for you, please. What you will share for me? I want to go and buy some rice and meat there, please. Yeah, brother. yeah. You look handsome. Yeah, I am Can you- handsome, I know. Don't go. You. Where are you going? I'm Wait. just going, yeah. I have a taxi to grab. What are you doing there? Yeah. Send you on the Bondok. कह रही है भाई मेरा रमजान दिया। नो ब्रो, थैंक How यू। much? You tell your price. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू। कितने हो गए? Mama Victoria. 930 रुपये में दे रहा है, पता नहीं वैनिला फ्लेवर का कुछ। I have jambura. या गॉट इट ब्रदर, थैंक यू बट। Java. Bora che. बोरा अच्छे हैं। हाँ, Halwa. हलवा Halwa. Yeah. ये हमें इंडियन देख के बोल रहा हलवा बोरा और ये सब बकवास कर रहा। ठीक है ना भाई, बहुत गर्मी हो रही है। मार्केट का टूर आपका हो गया होगा मेरे हिसाब से बहुत अच्छा। ये देखो फिर आ गया। आई डोंट वांट टू बाय, रियली आई डोंट वांट टू बाय। और ये देखो भाई यहाँ पे इस तरीके की, देखो ये देख रहे हो रंग बिरंगी सी जो वैन्स है, ये चलती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, लोकल ट्रांसपोर्ट में ना ऐसी लेती हैं 10-20 शीलिंग 30 शीलिंग आसपास जाना हो। और ट्रैफिक का कुछ ये हाल है, गर्मी भयंकर है। और हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? वेयर आर यू फ्रॉम? यू ड्रेस लाइक मसाई मारा। यू आर फ्रॉम मसाई? ओह ग्रेट, आई वॉज इन मसाई लास्ट वीक। दैट्स व्हाई आई लुक एट। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? Tour guide? Oh, that's great, brother. I was in Masai. It's very beautiful village. Yeah. Thank you, brother. Thank you, thank you. Take visitors around Mombasa, Oh. Tour. places, all over. ये भी बेचने लग गया भाई, कुछ ना कुछ गलत छेड़ दिया इसको मैंने। या ओके, वी ऑलरेडी ट्रैवल। आई वाज जस्ट सेइंग हाय। या थैंक यू ब्रदर। मैं कहा लोगों कुछ बेच ही ले रहा है या हाँ। मांग ले रहा है। मुझे लगा अब ये मुझ पे चिल्लाएगा, तूने मुझे रोका क्यों? ऐसा सीन है भाई। बड़ी सही कंट्री है यार, इतना तो होता ही है। बढ़िया है बेचारे। हम भी तो भाई प्राइस ही पूछ रहे हैं, उन्हें पता है कैमरा लेके प्राइस पूछ रहे, लेगा तो है कि नहीं। तो अब यहाँ से चलते दूसरी जगह, फिर मिलता हूँ मैं आपको। टैक्सी वाला कह रहा है भाई रोड क्रॉस करके फैमिली बैंक पे था मैं, कह रहे हैं अफसा पे आ जाओ। यहाँ आया हुआ हूँ मैं, तो यहाँ आते हैं, कहता पुलिस वाले नहीं आने देंगे। एक बार नंबर देख लेता हूँ। यहाँ ज़्यादा फ़ोन भी तो बाहर निकालना ठीक नहीं है। ओ ये मार रहा भाई, ऐसी तेज़ लेके आ रहे हैं। मटाटो वालों से यहाँ बच के रहना, ये जो है ना भाई अलग ही भांग ये रहते हैं साले। देख रहे हो गैंगस्टर हैं यहाँ के, ये मान लो आप। देख रहे हो कैसे देख रहे हैं कैमरों को। दिक्कत यही है भाई। अपनी टैक्सी का नंबर है 197U। चलो चल, ये कहेगा वहाँ से हटा दो और मेरे से डायरेक्ट ले लो। आई डोंट नो ब्रदर, आई जस्ट बुक्ड इट। 500 is okay. आई नो इट्स 360। 500 is okay. नो 500 बाय 500। बोल्ट इज सेइंग 360 ब्रदर। भाई देखियो कह रहा 360 है, मुझे 500 दे दो। मैंने 500 क्यों दूंगा मैं तेरे को, जब 360 दिखा रहा है तो कह रहा यहीं उतार रहा हूँ। तो व्हाई डिड यू एक्सेप्ट ब्रदर? यू एक्सेप्ट द राइड? I didn't know I was in the wrong चल ओके नो प्रॉब्लम, वी कैन जस्ट गो। यू कैन कैंसिल द राइड। 150 की बात नहीं है, ऐसे क्यों देते हैं भाई? Make it 400. What is it? नो Only 40 shillings. नो Okay, 40 shilling, no problem. Go. But my card is there, bro. I have put my card. I am not paying through cash. अब ये देखो कंफर्म तो कर रहा है। ये क्या सोच रहा था, कंफर्म करने से पहले मैं इनसे थोड़ा रेट का बार्गेन कर लूँ, 40-50 रुपये एक्स्ट्रा दे दूँ। फिर पहले बोल रहा 500 दे दूँ, फिर कह रहा 40 रुपये दे दूँ। जब हमने वो भी मना कर दिया कि हम तो कार्ड के थ्रू कर रहे हैं। देखते हैं भाई क्या कह रहा है, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। कभी कैंसिल कर दे। ड्राइविंग टू डेस्टिनेशन आ गया। अब एक्सेप्ट करिए इसने हमारी। देख रहे हो कैसे सिस्टम है भाई। तो थोड़ा सा ना यहाँ पे ऐंठ के रहना, मतलब दबना मत इनसे। बहुत ही हरामी बंदा था भाई कसम से।
अब हम आ गए हैं भाई इनकी गोकुम्बा मार्केट में। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो क्लोथ्स हैं, सेकंड हैंड बच्चों के वो हैं खिलौने, वो मिलते हैं। तो ये है गोकुम्बा मार्केट। ये भी थोड़ी सी एग्रेसिव सिस्टम ही है इनका, बट ये भी मैं आपको घुमाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सेकंड हैंड कपड़े, सेकंड हैंड खिलौने, ये सब मिलते हैं। ये इसलिए फेमस है। ये देखो भाई, ये है सेकंड हैंड कपड़े, टोटल वियर 50 रुपये के, 50 इंडियन शिलिंग, मतलब 35 इंडियन शिलिंग के। यहाँ ज़्यादा प्राइस वाइज अपन पूछेंगे नहीं, बस देखते रहना, क्योंकि प्राइस पूछ के होता है पंगा, फिर ये लड़ते हैं। ड्रेस 150 रुपये, मतलब कि 120 रुपये में ड्रेस। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। व्हाट? जीन्स फॉर लेडीज? हाँ। भाई यहाँ पे लोअर वगैरह मिल रहे हैं। या इज लुकिंग ब्रो, या टॉप टॉप देखने, कुछ देखना है तो देख भी सकते हैं क्या भाई। तो भाई इस मार्केट में वहाँ तो गए हैं, बट बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। पास में ना, एकदम बिल्कुल पास में दुकानें, सब लोग चुपट रहे हैं आसपास। मतलब 120 रुपये में शर्ट। No news, I am promoting your country. I am telling people to come. Very beautiful people. Yeah, Mombasa, Congovia market. Come do shopping. You know this? Yeah, Hamso. yeah. I'm a Hamso. Hamso. Yeah, another name. Yeah. I'm not a Hamso. I'm okay. You okay? Yeah. Oh, okay. I'm okay. Okay. Thank you, brother. भाई सारे चुपट से रहे हैं, तो एकदम से ना ज़्यादा अंदर जाना भी ठीक नहीं है, थोड़ा बाहर बाहर ही घूम लेते हैं। क्या फेमस शर्ट्स? तो भाई 120 रुपये में यहाँ पे शर्ट्स मिल रही है। भाई कह रहा शर्ट वगैरह ले लो मुझसे। आई एम जस्ट टेलिंग माय व्यूअर्स टू कम टू योर शॉप। या थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो भाई ये है मोम्बासा की सबसे बड़ी सेकंड हैंड कपड़ों की मार्केट। बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, बहुत सब कुछ मिलते हैं। कूल डूड, थैंक यू ब्रदर। मामा जी? या आई एम फ्रॉम इंडिया ब्रो। या already I'm just telling people to come to your shop and buy. Yeah. भाई ऐसे लग जाते हैं पीछे, ऐसा लगता है कि अब छीना की अब छीना। तो ये सीन है। अब चलते हैं यहाँ से, हम आपको घुमाते हैं भाई बीच। रिस्की तो लगता है भाई, पर मज़ा भी आता है, ठीक है ना। ये मार्केट पूरी फैली हुई है अंदर तक, आप जाओगे तो पूरा अंदर तक पूरी मार्केट फैली हुई है। काफ़ी सस्ते कपड़े हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये ऐसे मिल जा रहे हैं। तो भाई फाइनली अपना जो मार्केट का टूर है वो हो गया। हमारी सरोजनी नगर मार्केट है, उसी टाइप की है, अच्छी है। हाँ मतलब ठीक है, आप ले सकते हो कपड़े। जैसे इंडिया में है ना हमारे यहाँ सरोजनी मार्केट, जिस पे सस्ते कपड़े मिल जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है सरोजनी में भी सेकंड हैंड ही कपड़े मिलते हैं, तभी वो सस्ते हैं। इंपोर्ट करे हुए आते हैं। हाँ, वो बताते नहीं है, पर यही है, मैं समझ गया। वरना इतने सस्ते कपड़े कैसे मिल जाएंगे जो सरोजनी में हैं। तो भाई जो इतने भी बंदे सरोजनी से कपड़े लेते हैं ना, समझ जाना आप सेकंड हैंड कपड़े पहनते हो। तो भाई अभी सेकंड हैंड मार्केट से निकलने के बाद मेरी नज़र पड़ी इस मॉल पे, चाइना स्क्वायर। ये चाइना स्क्वायर मैंने कई जगह देखा है, और I&M बैंक भी है। तो मतलब भाई डॉलर्स भी निकाल सकते हो। अगर आप कभी भी कीनिया ट्रिप पे आओ, आपको डॉलर्स की ज़रूरत पड़े, तो आपको ढूंढना I&M बैंक। भाई वो डॉलर डिस्पेंस करता है और चार्ज भी नहीं लेता कुछ। मैंने किया था, सिर्फ मेरा जो 500 रुपये वन टाइम का ट्रांजैक्शन फ़ीस लगती है वो मेरा बैंक ही लेता है, जो मेरा 0 Forex कार्ड है। उसके अलावा कोई पैसे नहीं कटे, और $700 निकाल दिए भाई एक बार में। आप इसका भी अगर आर्किटेक्चर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको अरेबिक टच दिख रहा होगा। और लोग भी मतलब भाई 90% मुस्लिम है, तो आपको काफ़ी हिजाब वगैरह में लोग दिख जाएंगे। पर मॉल प्यारा बना रखा है। चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं भाई। अभी हम आ गए मॉल के अंदर। मॉल के अंदर आते मुझे एक बहुत खूबसूरत चीज़ दिखी है। देखो कितने अच्छे तरीके से इन लोगों ने पेंटिंग बनाई हुई है, 3D। वैसे है तो ये एक पोस्टर सा लगाया हुआ है, बट 3D लग रहा है। हाँ, आगे करके लगाया हुआ है। मुझे लगा यार ऐसी कैसी पेंटिंग है जो भारी आ रही है बिल्कुल। तो ये बिल्कुल मॉल अभी खुला है भाई, सब हब। ये उसकी कॉपी है, क्या कहते हैं उसको, सबवे की। भाई लोगो वगैरह भी देखो बिल्कुल सेम वैसे ही बना दिया। तो भाई अभी हम आ गए चाइना स्क्वायर में, और यहाँ के सभी मॉल में ना भाई ये चाइना स्क्वायर बहुत ज़्यादा देखा है मैंने। नायरोबी में भी ज़्यादातर मॉलों में चाइना स्क्वायर था। यहाँ पर ये चाइनीज़ सामान मिलते हैं सारे, मतलब ये पूरा जितना भी आप बड़ा स्टोर देख रहे हो ना, इसमें सारे भाई चाइनीज़ प्रोडक्ट सीधा डायरेक्ट इंपोर्ट होते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। ये जो बैग आप मेरे बराबर में देख रहे हो, ये 1700 की इंडियन शिलिंग, मतलब कि इंडिया के 1135 रुपये का। और ये पूरा मॉल ऐसे ही भाई चाइनीज़ सामानों से भरा हुआ है। सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट यहाँ पे बेच रहे हैं।
और यही एक रीज़न है शायद जिसकी वजह से मुझे जो यहाँ के कीनियन वो था रेलवे स्टेशन, उस पर वीडियो बनाने से मना कर रहे थे। कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ की जो रेलवे है ना, जो नैरोबी और इसके मोम्बासा को कनेक्ट करती है, वो चाइना ने स्पॉन्सर किया है, तो वहाँ पर वीडियो वगैरह बनाने दे नहीं रहे ज़्यादा। और ये देख ही रहे हो आप, कितने बड़े बड़े मॉल, कितने बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे, कितने बड़े बड़े स्टोर चाइना यहाँ पे खुल रहा है। भाई ये देखो यहाँ पे मिल रहे हैं छाते 630 कीनियन शिलिंग, मतलब कि तकरीबन 400 रुपये के आसपास इंडिया के। ये नैना देख रही है कैसा है, अगर अच्छा होगा तो ले लेंगे क्योंकि बाहर धूप बहुत है। एक बंदे के लिए है 430 रुपये में। भाई देख रहे हो चाइना ऐसे ना अपने प्रोडक्टों के लिए जो मार्केट है वो देख रहा है पूरी दुनिया में। वैसे स्मार्ट मूव है बिज़नेस के नज़रिए से, जिन देशों में नहीं है अभी भाई सीधा डायरेक्ट जाओ अपने आउटलेट खोल रहा है। जितना वो प्रोडक्शन कर रहे हैं ना उसकी खपत तो कहीं ना कहीं चाहिए, ऐसे वो लोग कर रहे हैं। देखो भाई कितने बड़े बड़े स्टोर हैं, और शायद मुझे लग रहा है इम्पोर्ट ड्यूटी भी बहुत कम लग रही होगी क्योंकि वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। भाई ये देखो पूरे सेल्स भरे हुए हैं खिलौनों के लिए। ये इधर पूरे रखे हुए हैं टेडीज टाइप। तो भाई अपना जो मॉल का टूर है वो हो गया है कंप्लीट। मॉल काफ़ी बढ़िया था, मतलब कि तकरीबन इसमें 80-90% जो कुछ चीज़ बढ़िया काम कर रही है वो चाइना स्क्वायर ही है। बहुत ग्रैंड चीज़ थी भाई, सब कुछ ही था, मतलब जो सोच सकते हो एक आदमी को चाहिए घर बनाने के लिए वैसे। और अपन ने टैक्सी बुक कर ली है, कहाँ के लिए? हमने टैक्सी बुक कर ली है भाई, बीच घुमाएंगे। अब आपको टैक्सी आ रही है थोड़ी देर में, देखते हैं क्या ये भाई साहब भी वही वाली बात करेंगे कि थोड़े से ज़्यादा पैसे दे दो या नहीं करेंगे। तो भाई अपनी बोल्ट आ गई है। जम्बो 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 मीन्स हेलो हेलो बताया था मैंने। Can you please switch on AC? The gas is quite low at night. इनसे किसी से भी बोलोगे ना आप एसी चलाने की यहाँ पे बोल्ट या उबर में, भाई मना कर देंगे। कहेंगे कि कोई कहेगा 90% कहेंगे कि ये ख़राब है, कुछ कहेंगे तेल नहीं है, कुछ कहेंगे इतना पैसा नहीं मिलता कि एसी पे गाड़ी चलाएं। और ऐसी गर्मी में तो और चिपचिप हो जाती है। पर चलो अब हमें आदत पड़ चुकी है, हम ढीठ हो गए हैं भाई, ढीठ। तो चलते हैं यहाँ से, ये बीच से जस्ट पहले पड़ता है यहाँ पर। ये इधर पुलिस स्टेशन है, कुछ काफ़ी अच्छी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। देखो घर जो है थोड़े से पोर्च बने हुए हैं, पोर्च कॉलोनी है यहाँ की। तो भाई अभी हम फ़िलहाल आ चुके हैं यहाँ के सबसे फेमस बीच, जो मोम्बासा का वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीच है, उसका नाम है नेआली बीच। अब आप लोग बोल रहे हो कि कहाँ है भाई बीच? हाँ थामा दिखाएंगे बीच, यहाँ से होते हुए जाएंगे। और काफ़ी लोग ना भाई, अगर आप चलते हो तो जय श्री कृष्णा, और वो कल क्या बोल रहा था, जय शंकर ऐसे बोलते हैं। इनको पता है ना कि हम आवाज़ लगा रहा भैया पीछे से चिल्ला रहा भैया। फिर जब मैंने पीछे बोल के देखा, कह रहा जय श्री कृष्णा। तो ऐसा मतलब होता है। इनको काफ़ी लोगों को हमारी लैंग्वेज भी आती है। आपको ऐसा लग सकता है इनको नहीं आती, बिल्कुल प्योर हिंदी बोलते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पर इंडियंस रह रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनको बहुत कुछ पता है। तो कभी ऐसा ना हो आप गाली दे रहे हो इन्हें और ये ऊपर से फिर पीछे से तुम्हें दूसरी डबल गाली मिले। Yeah, how are you? Are you good? See, we miss you. That's why we come today also. Come on, brother. No Welcome water. to my place. No water. How are you? No water. Wait. You don't need madaf today. Yeah? You don't need coconut today. Yeah, no coconut, no water. Brother, there is water inside, brother. Yeah, little bit water. You can. Okay. तो भाई अभी हम आ चुके हैं फेमस बीच नेआली बीच पर। ये देखो भाई बिल्कुल वाइट सैंड बीच है और आज लोग काफ़ी हैं कल के मुकाबले। कल भी मैं यहाँ पे आया था, बैठा थोड़ी देर, चिल किया। यहाँ पर जो ये कुर्सियाँ देख रहे हो ना जिस पे हमें बिठा रहा था, ये भी फ्री नहीं है, मतलब 100 कीनियन शिलिंग देने पड़ते हैं आपको, जो कि तकरीबन हो जाते हैं 70 रुपये। ज़्यादा नहीं होते बट ठीक है, इतने तो यार सभी लेते हैं। आप बाली भी जाओगे ना तो बाली में तो आपको देने पड़ते हैं 1 लाख इंडोनेशियन रुपया सनबेड के, मतलब 500 रुपये। इसके मुकाबले तो 70 रुपये कुछ भी नहीं है, वो सही है। बीच काफ़ी बढ़िया है भाई, ये देख रहे हो पूरा वाइट सैंड बीच है। और यहाँ आगे पूरे शहर में आपको ठंडी ठंडी हवा जो कहते हैं ना वो महसूस होती है। बट दिक्कत एक ये है कि यहाँ के बीचों पे ना आप बियर नहीं पी सकते भाई, बियर अलाउड नहीं है, बियर बैन कर दी है। कुछ लोग बोलते हैं इसलिए बैन कर दी कि बियर पी के लोग डूब गए, कुछ मतलब नशेड़ी जो टूरिस्ट होते हैं। अपनी बात नहीं कर रहा भाई मैं, ठीक है। तो हाँ, जैसे तुम लोग जो देख रहे हो ना, जो पी के जो फैल जाते हो, गिर पड़ते हो, उनके लिए बंद कर दी है। एक रीज़न ये भी है कि यहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, तो आपको पता ही है, तो थोड़ा सा उनके रिलीजन के खिलाफ़ है।
तो ये भी एक मेन रीज़न है। बीच ऐसा भाई, कोकोनट के पेड़ जो देख रहे हो आप बिल्कुल पीछे लगे हुए हैं, ये मुझे बिल्कुल पालोलम की याद दिला रहा है। और ऐसे छोटी छोटी सी शैक्स बनी हुई हैं जहाँ पे सिर्फ कुर्सियाँ लगी हैं, आप पानी पी सकते हो और नारियल पानी पी सकते हो। और नारियल पानी तो भाई तुम पीना ही मत, क्योंकि 300 कीनियन शिलिंग का नारियल पानी देते हैं, 210 रुपये का इंडियन करेंसी के हिसाब से। और उसमें एक गिलास तो छोड़ो, आधा गिलास भी नहीं निकलता। बस आप बैठ सकते हो, बोट राइड ले सकते हो। ये जो बोट्स खड़ी हैं इनमें ट्रांसपेरेंट वो है प्लेटफॉर्म, बट ये बोलता है कि अगर आप फॉरेन टूरिस्ट हो तो आपको देने पड़ेंगे $30, और आप यहाँ के हो तो $5 के आसपास या $10 में आप चले जा सकते हो। मैंने कहा बस यही, और आंसर टच मी, इट हर्ट मी, मैं नहीं दे सकता $300। तू या तो बताता नहीं मुझे, उस ईमानदार आदमी ने मुझे बता दिया, तो फिर मैंने कहा नहीं भाई। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आ रही है, जितना पास जा रहे हो उतना ठंडा, क्योंकि वहाँ जाते जाते वो भी थोड़ी सी गर्म हो जा रही है। आई डोंट नो हाउ टू स्विम ब्रो, दैट्स द प्रॉब्लम। You don't know how to swim? No. Do you want to know how to swim? Yeah, you can teach me? I can. You can? Oh really? I can. At one time I will be able to swim? Huh? At first time I will be able to swim? Like Of course. within 10 minutes? Yeah, within 30 minutes. Within 30 Be minutes? able to swim, yeah. Yeah, if I die then? You can die. You cannot die. Yeah. Cannot die. But let me tell you, Yeah. swimming is just an easy issue. It's just easy. It's easy because you know it. If you know it, it's But my easy. friend, Yeah. you know the reason why people doesn't know how to swim is that they don't have that confidence. Huh? Yeah. They don't have that confidence. For you to know how to swim, Yeah. you have to. You shouldn't fear. Like Yeah, I don't fear, but you know, both from the last 1-2 years, I am trying. Like I have some time to go and learn swimming, because when I see these people, I'm like, oh my god, I should have also like learned. brother, Yeah. you know swimming Yeah. can help you Yeah. anywhere. Maybe for example, if you How far you can swim? for me, Yeah. like I can swim from here to that. You can see the white boat there. Yeah, that both. The white boat there. Far. That one there. No, yeah, it's too far. It is too far, but for me, I know how to swim from here to that side there. Really? Yeah. ये कह रहा भाई मैं यहाँ से वो जो दूर देख रहे हो ना, वो जा रही है, वो नहीं, Can't you see उसके a boat पास। there? Yeah, I am seeing that. वो बहुत दूर है, एक छोटी सी बोट देखो, वो जो जा रही है उसको इग्नोर कर देना, उनका वहाँ तक तैर के चला जाऊंगा मैं। सेकंड वन और द थर्ड Yeah, वन that boat there. ये हमारा ऐसा काट रहा है जैसे हम बचपन में काटते थे ना छोटे बच्चों का। Really? Oh really? That's great, brother. So my brother, Yeah. if you want to know to swim, Yeah. you tell me. I teach you on how to swim. Okay? Oh, you can teach me now. Yeah, of course. There is some clothes there. Yeah. Going to buy clothes, then you come and I teach you on how to swim. ओहो, स्कीम ये थी असली। कपड़े में थी कह रहा कपड़े हैं, उसे खरीदो, फिर मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा। मतलब भाई साहब सिखाने तगड़ा के भी पैसे लेगा। तगड़ा आदमी। एंड हाउ मच यू विल चार्ज मी टू लर्न द स्विमिंग? Let me tell you. my brother. You know me. या आई नो यू। You know me. या आई नो यू। Of course. तू मेरी बुआ का लड़का है ना? Yesterday. या Yeah. क्या कह रहा है? या ये बुआ कल मिला हूँ मैं इससे, ये मेरी बुआ का लड़का है, इसलिए मैं जानता हूँ इसे। So listen, यस my brother. या For me, I'm just going to charge you 1,000. 1000 Kenyan shilling and then I will know swimming. Huh? Then I will learn swimming. You will know. ओह, Just 1,000. कह रहा कुछ तो ले लो, कपड़े लेके स्विमिंग सिखा दूंगा। मतलब वो बेवकूफ़ हैं जो देखो, स्विमिंग वो खोल के बैठे हैं ना अकेडमी, वो बेवकूफ़ हैं। इससे कपड़े खरीदो, ये आधे घंटे में मुझे समुद्र में तैरवा देगा। That language is good. ये ऊँट ले आया भाई, I ऊँट would मूत like रहा है to know पीछे that से। language. या व्हाट? I would like to know that language. Which language which I am talking? Yours, yeah. Yeah, Is that I can teach you you can teach like me? in Only, half an hour. In half an hour. Only Half an hour. 2,000 shilling. Oh, you give me 2000 chili. Guys, that's not good. मजदूर को खोदना और बाप को नहीं सिखाते हैं, हमें सिखा रहा है। You give me 2000 shilling, I teach you Hindi. Then I give you 1000 shilling, you teach me That's not fair. profit. That's not fair, bro. That's not fair. ये कह रहा है बस स्विमिंग कॉस्ट्यूम मेरे से किराए पे ले लो, किराए पे लेने के बाद ही मैं तुम्हें यहाँ स्विमिंग सिखा दूंगा, जो मुझे बिल्कुल नहीं सीखनी अभी। और नज़ारे खूबसूरत हैं भाई, पूरा तगड़ा सेल्समैन है। Of course, you know that I'm hustler. या यूर So हसलर। let me tell you, I don't have that money. The man that you are paying to, I don't have. क्या गॉट इट? कोई बात नो प्रॉब्लम। कोई बात कोई बात नहीं मीन्स इट्स नो प्रॉब्लम। No problem. कोई बात नहीं, कोई कोई बात नहीं. कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं. नो प्रॉब्लम, इट्स नो ओके। प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। चलो चलो मीन्स जाओ। लेट्स गो, Let's go. लेट्स गो। Salute.
guys, I say, come, chalo, chalo. चलो या चलो 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 या Let's go. चलो मीन्स लेट्स गो In चलो Swahili- चलो In Swahili we say twende. In Swahili. हाँ we तुंदे say Twende. तुंदे Twende. Yeah. हाँ तो भाई हमारी टीचिंग अब शुरू हो गई है। आप बताओ आपको बीच कैसा लगा? लौंडे मस्त हैं बेचारे, कोशिश कर रहे हैं कुछ कमाने की, करनी भी चाहिए अपनी। बढ़िया है। और ऐसे कुछ नज़ारे पुशी नहीं है भाई, ऐसे नहीं कर रहे, ज़बरदस्ती है। 2-3 ऊँट उधर बैठे हैं, देखो एक ऊँट भाई इधर है। हाँ तो भाई अब ये अपन यहाँ से चल दिए। मैंने एक बात नोट की है भाई, वैसे ना आप कभी भी देखना जो समुद्र से लगी हुई जगह होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब स्लो लाइफ होती है यहाँ पे, मतलब एकदम बढ़िया, कोई भाग नहीं रहा होता। ऐसे ही मैंने गोवा में देखा है, लोकल जो है आराम से बैठे रहते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं रहते। ऐसे ही जहाँ भी जाओगे समुद्र में कुछ तो ऐसा होता है जो चिल टाइप होता है भाई, है ना। बैठा हूँ मैं 2-2.5 घंटे हो गए मेरे को बैठे बैठे, मुझे टाइम का पता नहीं चला। कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, ऊँट जा रहा है, लोग आराम से धीरे धीरे जा रहे हैं। वहाँ मतलब लाइफ पीसफुल होती है जहाँ पे समुंदर होता है। मतलब मेरा टोटल निष्कर्ष आज तक का यही है और मुझे लगता है हम 100% करेक्ट इन दिस। तो भाई अभी अपन नियाली बीच से 1-2 घंटे बिता के बढ़िया एकदम माइंड की मेडिटेशन करके निकल पड़े हैं अपने ओल्ड मोम्बासा की तरफ, जहाँ पे अपना स्टे है। तो कीनिया में एक बात ठीक है कि भाई आपको काफ़ी ज़्यादा टैक्सी ऐप्स मिल जाते हैं, मतलब ऊबर तो है ही है, इनड्राइव भी है, बोल्ट भी है। मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोल्ट यूज़ कर रहा हूँ। जैसे आपने देखा कि वहाँ से गया था अपना, इससे जितनी मार्केट थी जो हमारी कपड़ों की मार्केट थी, सेकेंड हैंड मार्केट, उसमें भी मैंने ऊबर की, और यहाँ भी मैं ऊबर बोल्ट से ही आया और यहाँ से भी बोल्ट लेके जा रहा हूँ। तो ऊबर आप देख सकते हो, ऊबर थोड़ा सा 50-60 जो कीनियन शिलिंग है वो महंगा रहता है, बोल्ट चीपर रहता है। और 3-4 राइड जो है तुम्हारी स्टार्टिंग की वो काफ़ी 50 प्राइस में हो जाती है, 50% ऑफ में। तो मेरे हिसाब से अगर आप आओ तो यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे वो वाला पंगा भी नहीं है कि लोकल टैक्सी वाले पंगा कर रहे हैं कि भाई नहीं, आराम से बोल्ट अवेलेबल है। अब जैसे मैं यहाँ से जो जा रहा हूँ ना, 500 रुपये पे कर रहा हूँ, 500 कीनियन शिलिंग, मतलब कि लगभग 350 रुपये, और वो है 10-15 किलोमीटर यहाँ से ना, तो इतना प्राइस ठीक रहता है। और अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि 10 किलोमीटर के मुझसे कितने मांगे थे गोवा में, 1600 रुपये। तो अभी फ़ोन आ रहा भाई, मैं उससे बात करता हूँ 1 मिनट और मिलता हूँ आपको टैक्सी में। यहाँ भी कुछ है, तो ऐसे देख रहे थे सारे इसे घूर के फोटो वाले, देखो देख रहे ना। तो भाई अभी ऊबर में हम बैठ चुके हैं। मुझे एक कहानी सी याद आई कल की, मैंने सोचा आपको बता दूं कि कल क्या हुआ था हमारे साथ। ऐसे ही हमने यहाँ से जैसे टैक्सी बुक की है ना, इसी एरिया से कल हमने टैक्सी बुक की थी अपनी हॉस्टल जाने के लिए। तो कल पर राइड पकड़ ली एक लड़की ने, ड्राइवर लड़की थी, अब वो चली गई। अब आपने सुबह देखा था कि वो गलियाँ कैसी थी, बहुत तंग गलियाँ हैं मोम्बासा ओल्ड टाउन की, और वो थोड़ा सा अनसेफ बताते हैं यहाँ के लोग। उनके लिए, हमारे लिए तो ठीक था भाई, क्योंकि टूरिस्ट को नहीं कर रहे वो उंगली। अब वो लड़की जैसी लेके गई भाई, वो गलियों में घुसी, एक रिक्शे वाला आया और भिड़ा दी भाई गाड़ी साइड से। भिड़ा दी भाई, और भिड़ते ही तो उसका तो एकदम स्पीकर सा चेंज हो गया लड़की का भाई। बड़बड़ाने लगी, कह रही कि यहाँ आए हैं मोम्बासा ओल्ड टाउन में नहीं आती, मेरी सेफ्टी है, और क्या नाम है, मुझे वापस जाने के पैसे भी नहीं मिलेंगे, इतना मेरा ऑयल लग जाएगा, इतनी भीड़ है। तो मैं कह रहा यार उससे, मैंने कहा यार हमने थोड़ी बोला था तुमसे, हमने तो रिक्वेस्ट डाली थी बोल्ट पर, आपने एक्सेप्ट क्यों करी? कह रही नहीं, उसने गली में बांट ली। वैसे मेन रोड से भी रास्ता है वहाँ जाने के लिए, बट उसने शॉर्टकट के चक्कर में गली से बांट ली, रिक्शे से खुरच गई, और फिर हमें बोले जाए कि मैं अब वापस लूँगी तो तेल लगेगा। मैंने कहा भाई तो तू देख ले, मैंने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बार बार यही बोले जाए भाई मेरा इतना तेल लग गया, इतना तेल लग गया। और उसके बाद मैंने एक बात नोट की कि जब गाड़ी चला रही थी तो आसपास जो साइड में बैठे रहते हैं ना भाई, 3-4 बंदे ऐसे आए जो उसको छेड़ के गए। मतलब अभी तक हमें कुछ किसी ने नहीं बोला वहाँ लोकल में, बट वो सारे लोकल उसको छेड़ रहे थे। एक बंदा तो ऐसा था, 2 बच्चे बैठे थे उसके पीछे बाइक पे, आया, कह रहा हो हेलो मैडम हाउ आर यू, ऐसे करके। एक साइड में बैठा था वो भी ताने मार रहा था। तो मुझे लगता है कि जो वो ओल्ड टाउन वाला एरिया है ना मोम्बासा का, उसमें मतलब इनकी और आम नागरिकों के बीच कुछ कटक मटक है। वो शायद ऐसा उनको है कि भाई टूरिस्ट के साथ पंगा नहीं करना, आपस में है। और वो लड़की भाई इतनी फंसी भाई, उस पर गाड़ी बैक ना की जाए, गाड़ी ले ना जाए, उसका फेस ऐसा हो गया जैसे अगर हम थोड़ी सी इतनी सी बात बोलते हैं वो बग देती है हमें, है ना। वो समझ थोड़ा सा ना कम्युनिकेशन गैप भी था, वो थोड़ा सा इंग्लिश नहीं बोल पा रही। मैं मैं उसको ये बोल रहा था कि तूने यार ये बहन रोड के अंदर क्यों ले लिया, मेन रोड से ही ले लेती। बट कह रही नहीं, मेन रोड से तेल ज़्यादा लगता है, तेल के पैसे नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। मतलब तेल के पैसे यार, ये कौन सी बात होती है। अभी आपने इस ब्लॉग में भी देखा कि वो बंदा कैसे कर रहा था कि 350 500 दे देना। क्यों दे दें भाई 500? पता नहीं क्या है, हम लोगों को देखते ही ना, टूरिस्ट को देखते ही इनको ऐसा लग जाता है कि बहुत ही अमीर है जो हमारे देश में घूमने आए हैं, ऐसा विचार सोच है इनकी। तो फिलहाल कोई नहीं, अब अपना वापस ओल्ड टाउन में चलते हैं और आगे की कहानी
वहाँ से शुरू करते हैं भाई। भाई ये जो आप एरिया देख रहे हो ना मेरे बराबर में चल रहा है, ये जो पूरा एरिया देख रहे हो जहाँ पे शॉप्स बनी हुई हैं, यहाँ पर ज़्यादातर ना सोमालीज लोग रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे टैक्सी वाले भाई ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे 80-90% लोग ना ये सोमालिया के हैं। तो आपको पता होगा भाई सोमालिया जो है वो पड़ता है इनके नॉर्थ में पड़ता है, और सोमाली लैंड करके भी एक देश है जो सोमालिया से बन गया है। वो थोड़ा बोलते हैं सेफ़ है सोमाली के मुकाबले, और सोमालिया वही है जहाँ पर काफ़ी जो शिप पे जो हैकिंग करते हैं, या शिप क्या बोलते हैं उसको, पायरेट्स जहाँ के सबसे ज़्यादा फेमस है। तो वो सोमालिया के काफ़ी ज़्यादा शरणार्थी मान लो जैसे आ जाते हैं हमारे यहाँ पे भी, आसपास के देशों के आए हुए हैं। तो यहाँ पर वो रहते हैं, अपना काम करते हैं, होटल चला रहे हैं। ये देखो ये पूरी मार्केट उन्हीं की बनी हुई है। और अभी क्या चौथ हुआ भाई ने पेट्रोल भरवाया। जैसे ही पेट्रोल पंप पे गए ना, उन्होंने नोज़ल लगाई। नोज़ल लगाने से पहले पेट्रोल पंप का वो नंबर था चालू था, वो मैंने भी देखा, वो इसने भी देखा। ये उनको बोला, कह रहा नहीं ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो बेचारा आ गया शराफत से। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ होता ना है सिस्टम, तो वहीं खड़े हो जाते हैं हम। ये पहले पर्ची दे। 1939. This Yeah. was built in 1939. दिस बिल्डिंग Yeah, this one. 1939 है, वही कह रहा है। फ्रंटियर बिल्डिंग है, This one. 1940 में बनी है, 1939 में। एंड दिस वन ऑल्सो This one also. Yeah. 1939. 1939। Yeah, exactly. तो 60, 70, 80, 85 ईयर्स। हाँ Yeah, I think so. भाई 85 साल पुरानी है बिल्डिंग, बताओ। इसलिए तो कहते हैं मोम्बासा ओल्ड टाउन। आई थिंक मैनी इंडियंस ऑल्सो वर्किंग हियर। हाँ, So many Indians. सो मैनी इंडियंस। So many. व्हाट दे डू? They're doing business. बिजनेस। Yes. Like they're selling cars, या building materials, like those steel materials. स्टील मटेरियल्स, Yeah. पेंट्स। Yes. Cements. ओह, सो दे आर बिग बिजनेसमैन। हाँ, Very big. Very big. ओह Without Indians, I think Mombasa will be nothing. रियली? Yeah, without Indians. You know, these Indians now, they were born here. ओह, दे आर बोर्न हियर। They're born here. So they now they are Kenyans, but they are वैसे originally from India. Yes. So they are hard working guys, huh? Very, 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 very. So they create problem or they are very No. good. भाई देख रहे हो आपके सामने भाई ने क्या बोला है कि विदाउट इंडियन जो है ना मोम्बासा कुछ भी नहीं होता, मतलब कुछ भी नहीं होता। ये आप कीनियन के मुंह से सुन रहे हो, ये मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं कर रहा। हाँ कि भाई अपने देश की खुद बांट रहे हैं हम। ये भाई कीनियन भाई है जो बोल रहा है कि अगर इंडियंस नहीं होते ना तो मोम्बासा ही नहीं होता, ऐसा बोल रहा है। कह रहा बट वो ये है 3rd 4th जनरेशन है यहाँ पे। उनके दादा वादा आए थे 80s के दशक में, जो मैंने अंकल मिलवाए थे ना आपको उनसे। बट वो आज यहाँ पे बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं भाई, पूरे पोर्ट संभाल रहे हैं, गाड़ियाँ ला रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं, स्टील बना रहे हैं, पेंट बना रहे हैं। सो ये मैंने देखा है नैरोबी से लेके मोम्बासा तक कि इन लोगों के दिलों में ना बहुत इज्जत है भाई इंडियंस की। ये है मतलब और जगह आप जाते हो ऐसा देखते हो ना कि बाहर के देश के लोग डोमिनेट कर रहे हैं, तो लोगों के मन में थोड़ी सी वो आ जाती है ये ऐसे कर रहे हैं। बट ये भाई भी यही बोला, और नैरोबी का एक ड्राइवर था वो भी यही बात बोला कि अगर ये नहीं होते ना तो हम कुछ नहीं होते। आप समझ रहे हो कितना जिगर चाहिए ये बात बोलने के लिए अपने देश में कि अगर ये देश के लोग नहीं होते तो हम कुछ नहीं होते। बहुत बड़ी बात है। और हर आदमी, एक ये पहला आदमी नहीं है, बहुत लोगों ने मेरे से बोला है। And Arabs. विच वन? These buildings. दिस बिल्डिंग्स। भाई तो ये वाली बिल्डिंग जो देख रहे हो ना आप, ये भी कह रहे हैं कि भाई इंडियन और अरब्स ने बनाए हैं यहाँ पे। भाई बहुत पहले आके बस गए थे यहाँ पे इंडियंस ना, 80-90 के आसपास, जब यहाँ पर ट्रेन वगैरह कंस्ट्रक्शन का हो रहा था तब आके उनको वो आए थे इंडिया से, और उस टाइम के यहाँ पे बस गए और बसते बसते भाई अपना साम्राज्य यहाँ पर खड़ा कर लिया। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ रह रहे हैं तो ऐसा नहीं रह रहे कि लोकल के मन में उनके लिए कोई खटास है। लोकल के मन में उनके लिए जो इज़्ज़त है वो इज़्ज़त मतलब अपने एरिया में मिल जाए कि लोग तुम्हारे पीछे तुमसे बोल रहे हैं कि भाई ये ना हो तो हम ना हो, तो एक कमाया भाई वो इज़्ज़त मतलब इन लोगों ने। आपका क्या कहना है इस बारे में, मतलब खुशी महसूस हो रही है कि नहीं हो रही? क्योंकि देखो ऐसे भी है लोग हैं जो दूसरे देशों में जा रहे हैं, शरणार्थी बन के जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, बट वो गाली खा रहे हैं। आपने यूरोप का हाल देखा है, कितने लोग परेशान हैं। तो ऐसा है भाई, अभी अपन आ चुके हैं अपने एरिया में, तो अपन अब किससे डरते नहीं हैं। सो भाई कुछ ऐसा टूर था मोम्बासा का, इन्हीं गलियों से शुरू हुआ, अभी इन्हीं गलियों में आके सिमट गया है। ये है अपना हॉस्टल, थोड़ा सा आपको हॉस्टल का टूर करा देता हूँ कैसा अपना हॉस्टल है। तो ये है अपना हॉस्टल भाई, यहाँ से घुसते हैं, एंट्री होती है, छोटी सी कैफ़े देखने को मिलता है आपको जिसमें जूसेस वगैरह खाना वगैरह आपको मिल जाता है। ये है रिसेप्शन एरिया जहाँ पर मेरा बैग रखा है, लैपटॉप वाला बैग यहाँ देना पड़ता है क्योंकि अलमीरा नहीं देते यार, लॉकर नहीं देते। यहाँ अपना रूम है और ये कुछ नज़ारा है भाई हमारे हॉस्टल का जो आपको 24 घंटे देखने को मिलता है। और मेरा डेली का रूटीन है, मैं आता हूँ शाम में 3-4 बजे, लगभग अभी 6 बज रहे हैं, 6 बजे इस नज़ारों के साथ कॉफ़ी पीता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, मज़े करता हूँ और ऐसे ही दिन बिता देता हूँ। ये है भाई मोम्बासा आपके लिए। कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने कोशिश की मैं आपको पूरी वाइब दे पाऊँ जो ये शहर हमें दे रहा है वो आपको दे पाऊँ। नज़ारा देखो है ना मस्त। तो इसी नज़ारों के साथ भाई मैं इस व्लॉग का एंड करूँगा और मोम्बासा का जो सफ़र है, मोम्बासा का जो एक्सपीरियंस है वो हमारा यहाँ ख़त्म होता है।
कल मैं निकलूँगा मोम्बासा से नैरोबी और नैरोबी से होगा हमारा नया सफ़र शुरू दूसरी कंट्री के लिए। वो कौन सी कंट्री होगी वो मैं बताऊँगा। तो मैं मिलूँगा आपको अपने एक नए एक्सपीरियंस के साथ, नई खूबसूरत कहानी के साथ और एक नए शहर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।